कि आप ईएमआई में पढ़ाई करो तो ज़्यादा बेटर है। कि अगर छोटे छोटे नगट्स आप डेली पढ़ लोगे, अगर आप ड्रॉपर हो तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है, आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे सबसे पहली चीज़, क्योंकि जो चीज़ आप लिखोगे वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मतलब दिमाग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब ऐसे तो यार दिन में आप बहुत चीज़ें पढ़ते हो, ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जो आपको बस रात में जाते जाते सोते सोते याद रहती। मंथली का वो ये अब 15-20 दिन तो आपको नोट्स ही नोट्स कोर बनाने में लग गए, वो भी दिन का डेली 3-3 4-4 घंटा, प्लस एक बार में अगर इतनी सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं तो अब मैं कब इसको रिवाइज करूँगा, कैसे करूँगा काम। तुम लोग क्या करो, बस अभी जो सारी चीज़ें मैंने पीछे बताई थी ना, इसको जाकर प्रॉपर एक अच्छे से पेन पेपर पर नोट डाउन कर लो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ करंट अफेयर्स। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं, मुझे चैट बॉक्स में एक बार हेलो एटलीस्ट लिख के बता दो, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ये मेरी सबसे पहली क्लास है आप लोगों के साथ, तो थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानने पहचानने में, थोड़ी बेसिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज में हम थोड़ी क्लास को ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद हम आगे लेकर चलेंगे पूरा डिस्कशन प्रॉपर कोर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर अगली क्लास से, ठीक है। तो ये वाली क्लास जो होने वाली है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है किन लोगों के लिए, जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जो बैच में एकदम नए हैं, एंड जिन लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता है, ऑलमोस्ट पूरे ब्लैकआउट हो चुका है सब कुछ कि क्या करें कैसे करें, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए क्लास है। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में अगर हेलो हेलो दिख जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोग मेरे साथ हैं अभी यहाँ पर पूरे लाइव में, एंड उसके बाद हम प्रॉपर अच्छे से क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपके पास अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर होता है अपनी पूरी प्रिपरेशन में, तो वो किसको लेकर होता है, वो होता है करंट अफेयर्स को लेकर, क्योंकि ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होता है। आप किस टॉपिक को किस लेवल तक पढ़ सकते हो, यहाँ पर उस चीज़ का अंत ही नहीं है व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट क्लैट एस्पिरेंट या फिर एग्जाम, ठीक। अब इसमें अगर हमारा सबसे पहला लेक्चर है तो आज मैं ये बता देता हूँ कि हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं। इकलौता टॉपिक आज का होने वाला है वो है कि आप अपनी पूरी जीके की प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कैसे करोगे। अब जीके अगर मैं मान लूँ तो अपने पास आती है कितने मार्क्स की, अपने पास जीके आती है 25 से लेके 27 या फिर 28 मैक्स टू मैक्स, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। और ऑल टुगेदर अपना पेपर कितने का हो जाता है, पेपर हो जाता है 120 का। 120 में से अगर आपको 25 क्वेश्चंस तो अगर दिख रहे हैं तो आपको क्या होगा कि स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आवाज़ मेरी क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, तो मुझे चैट बॉक्स में जितना जल्दी पता लगेगा उतना ज़्यादा हम सबके लिए बेटर है, तो कि हम क्लास को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों को आवाज़ अब क्लियर हो चुकी है। तो ये चीज़ जो थी यहाँ पर मैंने बोला कि 25 मार्क्स जो हैं आपके, 25 मार्क्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर, क्योंकि सर आप इंट्रो देने आए हैं सिर्फ या पढ़ाने भी, तो दोनों चीज़ें मिला जुला कर आप पूरी क्लास में आराम से बैठो, चीज़ें समझो अच्छे से, उसके बाद हम आगे लेकर चलते हैं चीज़ों को। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल पढ़ने के पहले। तो सबसे पहली क्लास सब इसीलिए उसी के ऊपर बेस्ड होती है। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, फैक्ट्स ऑन द टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैंने 2018 में क्लैट क्लियर किया था, ऑल इंडिया रैंक मेरी 972 थी, एंड NLU से मैंने ग्रेजुएट किया है वेरी रिसेंटली। एंड प्रिपरेशन जो है कैसी एग्जैक्टली करनी है, ये मैं पिछले 4 साल से कॉलेज में ही रहते रहते बहुत बच्चों को मेंटर करता आ चुका हूँ, एंड बहुत लोगों को NLS भी पहुँचाया है, नालसार भी पहुँचाया है, एंड एग्जैक्टली GK एंड लीगल की स्ट्रैटेजीज काफ़ी अच्छे से बनवा के दी हुई हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए, ये पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़पेपर क्या कैसा सब कुछ डिस्कस करता हूं मैं आराम से अच्छे से। सबसे पहला टॉपिक है कि क्या आपको एग्जैक्टली नोट्स बनाने भी चाहिए या नहीं बनाने चाहिए जीके के, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये होगा कि यस, आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे सबसे पहली चीज, क्योंकि जो चीज आप लिखोगे वो चीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मतलब दिमाग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब ऐसे तो यार दिन में आप बहुत चीजें पढ़ते हो, ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जो आपको बस रात में जाते जाते सोते सोते याद रहती हैं। जब पूरे 11 से 12 महीने की चीज़ अगर आपसे कोई एक सिंगल एग्जाम पूछेगा तो वो चीज़ क्या होती है, वो आपको याद रहनी चाहिए ही चाहिए। इस केस में क्या होता है कि आपको वो चीज़ याद रखने के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन रहता है कि या तो हम डेली नोट्स बनाएं, या तो हम वीकली नोट्स बनाएं, या तो हम मंथली नोट्स बनाएं, या मैगजीन्स को देख लें।
तो अगर एक मैगी का एग्जाम्पल लूँ, तो अगर आपकी मम्मी आपको 3 प्लेट मैगी एक साथ बना के दे दे और आपको आपके पेट की कैपेसिटी उतनी ही है जितनी एक प्लेट में होती है या फिर 1.5 प्लेट की होती है, तो आपको वो जो 3 मैगी है ना ऑल टुगेदर खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लस आपको साइड इफेक्ट अगली सुबह दिख जाएंगे उसके ऑल टुगेदर। इसी की एक लॉजिक लगती है यहाँ पर। और अगर कोई आदमी जिसकी सैलरी शायद 40,000 रुपीज़ है, अगर वो आईफोन लेकर घूम रहा है तो ऑब्वियसली वो ईएमआई में लेकर घूम रहा है उसको। ठीक है, हर किसी के पास बस की है भी नहीं आईफोन लेना, अगर कैश पे लेने की बात आ जाती है आज की तारीख में तो। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप ईएमआई में पढ़ाई करो तो ज़्यादा बेटर है। कि अगर छोटे छोटे नगट्स आप डेली पढ़ लोगे, अगर आप ड्रॉपर हो तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसी चीज़ को एवरी ऑल्टरनेट डे कर सकते हो। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं तो कोशिश यही करूंगा, बोलूंगा यही कि आप डेली ही नोट्स बनाओ। बट अगर नहीं हो पाता है तो आप एक एक दिन छोड़कर बना सकते हो करंट अफेयर्स के नोट्स। ठीक, ये चीज़ अब फ्रेशर्स के लिए बता दिया, ड्रॉपर्स के लिए बता दिया, 2 चीज़ बता दी कि डेली ही नोट्स बनाए जाएं। वीकली बनाओगे तो 7 दिन की न्यूज़ कवर करने के लिए आपको आराम से अगले ही 7 दिन लग जाने। जब तक इसकी न्यूज़ कवर होगी तब तक आपके अगले 7 दिन आ जाएंगे। मंथली का वही, अब 15-20 दिन तो आपको नोट्स ही नोट्स कोर बनाने में लग गए, वो भी दिन का डेली 3-3 4-4 घंटा। प्लस एक बार में अगर इतनी सारी चीजें मैंने लिख ली हैं तो अब मैं कब इसको रिवाइज करूंगा, कैसे करूंगा काम। ठीक है, ये चीज। इसीलिए अगर डेली पढ़ रहे हो तो डेली का रिवीजन भी अपन करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी भी मैं आगे बताने वाला हूं। पॉइंट सबसे पहला इस स्लाइड का ये था, आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर्स के। कैसे बनाने हैं, डेली बनाने हैं। अब चलते हैं आगे। यहां तक सबको क्लियर हो तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की मैंने बता दी पीछे कि हमने डेली बनाए। अब रिवीजन जो होता है नोट्स का कैसे होता है, मैंने जो आज डेट क्या हो गई, मान लो आज है 7 मार्च। 7 मार्च को अगर कोई नोट्स आ रहे हैं अपने पास, तो जो चीज़ मैंने 7 मार्च के दिन में लिखी हुई है वही 7 की रात में मैं क्या करूँगा, रिवाइज। और इसकी रिवीजन की एक बहुत अच्छी टैक्टिक क्या होती है वो मैं समझा देता हूँ। कि जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हो, एकदम लास्ट मोमेंट पे जब आप सोने जा रहे होते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एंड फोन वोन ऑब्वियसली अपन को साइड में रखना है, उसमें नहीं घुसे रहना है, और सोने से ठीक पहले तो बिल्कुल भी नहीं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो चुका है, जब आप ऑलमोस्ट नींद आपको 25 से 30% आ चुकी है। ठीक है, मेजर नहीं करने की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, भावनाएं समझो थोड़ी। अगर आपको नींद ऑलमोस्ट आ चुकी है, उस टाइम पर क्या करेंगे हम, रिवीजन नंबर 1। जब आप अगले दिन सुबह उठ चुके हो, चाय हो गई, नाश्ता हो गया, सब हो गया, या फिर इससे भी पहले अगर आप कर सकते हो तो फ्रेश होने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करना है पार्ट 2। पार्ट 2 एज इन के दूसरी बार रिवाइज करना है। ये हो गया रिवीजन पार्ट 1, ये हो गया रिवीजन पार्ट 2। 2 बार आपने एक ही 24 घंटे के अंदर वो जो नोट्स लिखे हुए थे आपने रिवाइज कर लिए। ठीक, अब हमने 2 रिवीजन कर लिए। इसको आपको जो भी वो वीक आता है अगला, ये तो हो गया अपना 24 घंटे के अंदर का रिवीजन, 24 आवर्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला, तो वीकली बेसिस पर, वीक में आपके पास आता है संडे या सैटरडे की। अगर मैं बात करूं सैटरडे को तो चलो क्लासेस वगैरह होती होंगी जो भी है, संडे सबकी दुनिया में कॉमन है, छुट्टी वाला दिन, जब बाकी सारी जनता आपका कंपटीशन सो रहा होगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको संडे को उठकर पूरा हफ्ते भर का करंट अफेयर्स आपको करना है रिवाइज। ये हो गया रिवीजन नंबर 3 ऑफ द सेम कंटेंट। अब यहां पर पीछे देखो, मान लो यहां पर एक न्यूज पढ़ी है मैंने कि प्रखर मिश्रा की पहली क्लास हुई नेक्सस बैच में। वो क्लास बहुत अच्छी गई, उन सारे बच्चों को बहुत मजा आया, ये हुई पहली क्लास की खबर, ये हो गई ब्रेकिंग न्यूज। ये मैंने रात में सोने से पहले रिवाइज कर ली कि प्रखर मिश्रा की एक पहली क्लास हुई थी जो कि नेक्सस बैच में हुई थी। अब मैंने अगले दिन सुबह उठकर भी उसको रिवाइज कर लिया कि प्रखर मिश्रा की एक क्लास हुई थी जो कि नेक्सस बैच में हुई थी, जो कि क्लैट के लिए। ये हो गया 2 बार। अब अगेन यही चीज मैं पढ़ूंगा किसमें, संडे को भी, कि प्रखर मिश्रा की एक क्लास हुई थी जो कि नेक्सस बैच में हुई थी, जो कि बहुत अच्छी थी। ठीक, अब हम चलते हैं। अब अगर मंथली हमको करना है, मंथली बेसिस पर जब महीना एंड हो जाता है,
वहां पर एक और रिवीजन होगा जो कि अपना मंथली रिवीजन होगा। तो ऑल टुगेदर 4 बार, ये जो चौथी बार भी आप पढ़ोगे, प्रखर मिश्रा की क्लास हुई थी जो कि नेक्सस बैच में हुई थी, वो बहुत अच्छी गई थी। ठीक, समझ गए? ये एक बहुत कॉमन साइकोलॉजी है जो कि आपने देखी होगी। जो भी आपका बोर्ड की क्लास होगी, आप 10th क्लास में थे या 12th क्लास में थे, कोई भी सबसे पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर जो भी, अब जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, मैं कॉमर्स से था, तो वहां पर एक सबसे पहला चैप्टर था जो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। वो चैप्टर ऐसा था कि हर यूनिट टेस्ट में भी आ रहा है पहले महीने से, हर प्री बोर्ड में भी आया। अगर 3 प्री बोर्ड हो गए तुम्हारे स्कूल में तो प्री बोर्ड 1 में भी वही है, 2 में भी वही है, 3 में भी वही है। फिर अगर कोई वीकली टेस्ट हो रहा है तो उसमें भी वही आ रहा है क्योंकि वो सबसे पहला चैप्टर है। सारे प्री बोर्ड में भी वही आया। फिर सबसे लास्ट में बोर्ड में भी जब रिवाइज करने गए तो वो चैप्टर तो ऐसा हो गया कि भाई इसका करंट अफेयर्स तो हमको आता ही आता है, मतलब इसके टॉपिक्स तो हमको आते ही आते हैं। ये चीज़, जो चीज़ आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते जाते हो वो एक टाइम पर आपका उस पर हाथ सेट हो जाता है, दिमाग में भी वो चीज़ सेट हो जाती है, और जब आपको एक्चुअल में पेपर के टाइम पर उसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके दिमाग से निकल ही आती है। समझ गए? एक हो गया ये रिवीजन वाली पूरी स्ट्रैटेजी, ये रखनी है आपको मंथली बेसिस पर। उसके आगे हम साथ में जुड़ेंगे। बहुत मेरे को चैट बॉक्स में दिख रहे हैं कि हम सर जैन का फेब का जो करंट अफेयर्स हमारा छूट गया है उसको कैसे बनाएं। अचीवर्स बैच जो है हमारा, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी क्लासेस जनवरी से ली हुई हैं इसके ऊपर। वो सारा करंट अफेयर्स मैं तुम्हारे लिए यूट्यूब पर फ्री में नेक्सस बैच में अच्छे से एक एक करके पढ़ाऊंगा। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब जब ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, इसमें मुझे अगली क्लास से तुमसे यही उम्मीद है कि तुम सारी क्लास में आओ, नोट्स बनाओ, कायदे से मैं भी समझाऊंगा तुम भी समझो। ठीक है? तो वो सारी जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो कि करंट अफेयर्स आपका जो बैकलॉग छूट चुका है वो कवर कैसे होगा, वो मैं करवा दूंगा पूरा का पूरा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, हम नोट्स कहाँ से बनाएं। एग्जैक्टली आपने बता तो दिया कि करंट अफेयर्स के नोट्स जो होते हैं ऐसे बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ। कहाँ से बनाएं? तो सबसे पहला होता है सोर्स, जो कि होता है वेबसाइट्स। वेबसाइट्स हो गई अपनी सोर्स नंबर 1। अगर आप आज की जीके देखना चाहते हो तो आप एक सिंपल गूगल सर्च में कीवर्ड लिखोगे जीके टुडे, मतलब आज की जीके। उसमें जो सबसे पहली दूसरी लिंक्स आएंगी ना खुलकर, आपको वो सारी देख लेनी है। वहां से आपको पहली दूसरी लिंक में मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएंगी सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि करंट अफेयर्स के लिए होती है। ठीक है? आपको सिर्फ गूगल के कीवर्ड में क्या लिखना है, जीके टुडे, मतलब आज की जीके। ठीक, जब जीके टुडे आ गई और आपको सबसे पहली लिंक जब उसकी खुल गई तो आपको दिखेगा कि उसमें हर दिन का करंट अफेयर दिया हुआ है, पहली दूसरी लिंक में ही सब कुछ दिया हुआ है। तो आप जाओगे इन वेबसाइट्स पर। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालता हूँ, जो कि हमारा पीडब्ल्यू का ही टेलीग्राम चैनल है। आप उसमें अगर एडेड नहीं हो तो, सब्सक्राइबर नहीं हो तो एक बार उसमें आप सर्च कर सकते हो। तो लॉ वाला नाम से वो चैनल है, एंड उसमें हमारी जो चीज़ें हैं सारी की सारी क्लैट की और करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं पूरे हफ्ते भर के, वो मैं स्पेशली देता हूँ। उन टॉपिक्स को आपको स्पेशली गूगल करके पढ़ना है, क्योंकि वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वो टॉपिक्स हो गए जो कि मैंने बताया, टॉपिक्स मैंने बताए कहाँ पर, टेलीग्राम पर बताया। ये हो गया सेकंड सोर्स कि आपको ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं, मतलब ये आपकी हो गई सेल्फ प्रिपरेशन। सेल्फ प्रिपरेशन दूसरी हो गई आपकी जो मैंने दी सोर्स कि ये टॉपिक्स तो तुमको करने ही करने, ये वाले टॉपिक्स अगर आपको नहीं, अगर आपने बताए हैं या फिर लिखे हैं अपने नोट्स में तो आप कुछ स्किप कर रहे हो। ठीक, एक चीज हो गई कि ये मैंने बता दिया। अगला हो जाता है जो भी अपने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट आपको लाइंस लग रही हैं। अब एडिटोरियल हमको पढ़ना ही है, किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल कुछ भी है, हमको अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए, करंट अफेयर्स का कुछ एक ओपिनियन डेवलप करने के लिए हमको एडिटोरियल तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ कि इन एडिटोरियल्स में आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि शायद किसी साइट पर नहीं मिली होगी। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप उस एडिटोरियल से भी चीजें उठा के अपने नोट्स में लिख लोगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज। नाउ
ये हो गया तीसरा सोर्स। चौथा बताता हूं मैं। चौथा सोर्स क्या है आपके लिए? आपके लिए है मेरी क्लासेस। तो ये एक चीज मैंने बताई, दूसरी बताई मैंने अपनी क्लासेस, जो कि मैं लूंगा वाईटी पे लाइव। पूरे पूरे के पूरे जैन फेब मार्च जितना भी करंट अफेयर्स आएगा सारा का सारा मैं लेने वाला हूँ यूट्यूब पर लाइव। ये हो गई मेरी क्लासेस। जो लोग ऑलरेडी पेड बैच में एनरोल्ड हैं उनको तो हर हफ्ते मिलती ही मिलती हैं ये क्लासेस, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो लोग फ्री बैचेस में हमारे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनको उनको भी ये चीज़ मेरी तरफ से मिलेगी, पूरा का पूरा जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी। अगला हो जाता है, अगला क्या हो जाता है इसके बाद सोर्स? मंथली मैगजीन्स। मंथली मैगजीन्स ऑफ व्हाट? पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू की जो लॉ वाली विंग है उसका एक मैराथन नाम से आता है, मंथन मैराथन। उसको हम मंथली मैगजीन कंसिडर करते हैं इस कंटेक्स्ट में, जो कि मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। तुम रैंडम इधर उधर भटकोगे, कुछ होगा, आप मेरे से ही पढ़ रहे हो, अगर मेरी ही टीम उसको कंपाइल करके दे रही है तुम्हारे लिए वो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। ठीक, अगर तुम्हें हम लोग मिला जुला कर एक प्रॉपर अच्छी सोर्स बता दें, अच्छी क्लासेस दे दें, अच्छे रिसोर्सेज दे दें, और इस सब के बावजूद तुम्हें अगर कुछ बच रहा है तो वो बचेगी ये मैगजीन। ये जब हो जाती हैं ऑल टुगेदर तुम्हारे पंचगव्य पंचतंत्र 5 बड़े बड़े सोर्सेस, इन 5 सोर्सेस के अलावा तुमको कुछ भी नहीं करना है। इन सारे के सारे 5 सोर्सेस से ही तुम्हारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट की जितनी वैल्यू है हम उसमें सिर्फ उतना ही टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उतना ही टाइम हम उस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं जितनी उसकी वैल्यू है। अगर वो सब्जेक्ट 120 में से सिर्फ 25 नंबर का ही आता है तो हम अपने दिन के 12 घंटे उस सब्जेक्ट को नहीं देंगे, क्योंकि 25 नंबर की मेहनत और कहीं कर लेते। ठीक है, बट अगर आपको रैंक 1 चाहिए तो आपको इस 25 में भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। बट हार्डवर्क से ज्यादा मैं बोलूंगा स्मार्ट वर्क प्रेफर करना है, और स्मार्ट वर्क इन 5 सोर्सेज में से आता है। ठीक, समझ गए? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हम नोट्स ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो तुमको यहां पर देखना है कि क्लैट का जो एग्जाम है वो मोड क्या है उसका। उसका मोड है ऑफलाइन। वो एग्जाम होता है ओएमआर बेस्ड। ठीक है, ओएमआर बेस्ड अगर पेपर है, अगर आपको गोले बनाने हैं, सर्कल भरने हैं, तो आपकी आंखों को ये आदत होनी चाहिए कि वो सारी की सारी जितनी पढ़ाई कर रही हैं, कोई मॉक सॉल्व कर रही हैं, कोई मैगजीन पढ़ रही हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ रही हैं, तो वो ऑफलाइन कागज वाली फीलिंग लेकर कागज पे ही पढ़ें। इससे क्या होता है कि एक तो आंखों को आदत बनती है, दूसरी चीज आंखों को स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेन नहीं होता अपनी आंखों पर। इस केस में क्या होता है कि अगर आपकी आंखों को आदत है तो आप जो डी डे होगा दिसंबर में, जिस भी डेट पर पेपर होगा, वहां पर आप एक एक्सपर्ट की तरह, क्योंकि आपकी आंखों को एकदम से कुछ नयापन नहीं लगेगा। तो वो मोदी जी का तुमने मीम देखा होगा, बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, जिंदगी भी ऐसे ही गुजारी है, मुझे कुछ नयापन नहीं लग रहा है। वो आपकी आंखें यही बोलेंगी फिर उस दिन आके। ठीक है, तो वही चीज अगर आप अपनी आंखों से बुलवाना चाहते हो वेरी सिंपली, वेरी क्लेवरली, तो आप थोड़ा ऑफलाइन की ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना फैंसी बनना चाहते हो। आप बिल्कुल वो अच्छे खासे शोबाजी वाले टाइप के बच्चे हो, अगर मान लो नहीं मैं तो फोन से नेट चलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आईपैड पे नोट्स बनाऊंगा, फिर स्टाइलस से पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो आपका मन है। जितना ज़्यादा प्लेन सिंपल कोर अगर आप हार्ड कॉपी रख सकते हो चीज़ों को, उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक, ये चीज़ हो गई। ये हो गई ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए, ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए। अगर आपकी आंखें थक कम रही हैं, आपको नींद ज़्यादा अच्छी आएगी और कम नींद में भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी आंखें थक ज़्यादा रही हैं तो आपको आंखों पर लोड ज्यादा पड़ेगा और आप ज्यादा सोना प्रेफर करोगे, और आंखें भी यही चाहेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा सो जाऊं क्योंकि थक बहुत ज्यादा रहे हैं हम। ठीक है, तो पीडब्ल्यू अगर मैं सिंपली बात करूं तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन मतलब आपको स्क्रीन के सामने रहना है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो यू शुड एटलीस्ट ट्राई कि कितनी चीजों को मैं ऑफलाइन कन्वर्ट कर सकता हूं। लेक्चर्स तो ऑफलाइन हो नहीं सकते ऑब्वियसली, अब बात तो ये है सिंपल। बट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, इन सब का प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं ना। मगर आप इसमें भी अब 1 रुपए का एक प्रिंट आउट हो रहा है, एक पेज से इतना हो जाएगा, इतनी थोड़ी सी कंजूसी हम यहाँ पर ना बरतें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर थोड़ी सी कम कंजूसी में ज़्यादा रिजल्ट मिल पा रहा है तो ऐसी कंजूसी
फिर किसी काम की नहीं बचती, और इतनी कम कंजूसी फिर अच्छी होती है। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते थे, जब मैं मॉक बोलता था कि मॉक आपको ऑफलाइन देनी चाहिए, ये जो देनी चाहिए वो देनी चाहिए, उनकी कैलकुलेशन चलने लगती थी। सर मॉक आता है 45 पेज का, 1 रुपये पर पेज के हिसाब से हमारी प्रिंटिंग होगी, 50 रुपये का तो एक मॉक ही हो गया, हम 100 मॉक देते हैं तो हमारे 5,000 रुपये के तो मॉक ही हो गए, ये हो गया। अरे भाई कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा सिंपली अगर आपके, जब तक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन आपके ऊपर नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन चीज़ें करो। अगर थोड़ा मॉनेटरी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो ऑब्वियसली यू शुड डू वट एवर सूट्स बेस्ट फॉर यू। ठीक, ये चीज। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आ गया, किस लेवल की रिसर्च चाहिए हमको। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, हमको पढ़ाई करनी है, थोड़ी सी जो रीडिंग वगैरह हमारी होनी है वो होनी है हमारी यूपीएससी के लेवल की। यूपीएससी के लेवल के हमको रीडिंग करनी है। ये हो गई रीडिंग, कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट होते तो आप कैसे पढ़ते, रीडिंग। ठीक, अगला आपको क्लैट या फिर स्कूल में जैसे आप टीचर से नोट्स बनाते थे, जो भी करते थे, प्रॉपर लंबे लंबे आंसर नहीं। मान लो आपके बोर्ड वगैरह में, आप अगर 10th में अगर आपके अच्छे नंबर आए, या फिर जिसके भी अच्छे नंबर आए हैं, उसकी कॉपी में एक चीज कॉमन होती है कि वो सारी चीजें क्या करता है, पॉइंटर्स में लिखता है। नो बडी लाइक्स पैराग्राफ्स वाइल, वेदर इट इज फॉर रीडिंग और इट इज फॉर नोट मेकिंग। मुझसे भी तुम आज की तारीख में बोलोगे भाई एक काम कर, रशिया और चाइना के ऊपर एक तुमको पेज लिखना है, तुम क्या प्रेफर करोगे, पैराग्राफ लिखना पसंद करोगे, नोट्स के पॉइंट्स लिखना पसंद करोगे? तो एवरीवन आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10 पीपल विल चूज कि हम पॉइंटर्स में लिखेंगे। तो आप भी पॉइंटर्स में लिखिए ना भैया। यहां पर अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप क्या करोगे कि पॉइंटर्स में लिखोगे, पॉइंटर्स में नोट्स लिखोगे, और सिर्फ आप स्टैटिक फैक्ट्स लिखोगे। स्टैटिक फैक्ट्स हो गए, और जो भी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स लग रहे हैं, करंट फैक्ट्स भी हो सकते हैं, बट जनरली क्या होता है, स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं। अब मोदी जी अगर मालदीव के लिए कुछ उन्होंने बोला भी नहीं और उसके बाद भी किसी देश को अगर मिर्ची लग सकती है, तो ऐसे में हम अगर उस पूरे इशू को अगर पढ़ रहे हैं, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अगले हफ्ते, तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि मालदीव का कैपिटल क्या है, मालदीव का प्रधानमंत्री कौन है, मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है, फिर उसके बाद मोदी जी कहाँ क्या कैसे गए, क्यों गए, लक्षद्वीप का एरिया क्या है, ये क्या है, उसका एयरपोर्ट किधर है, उसका कैपिटल क्या है, सारे हो गए स्टैटिक फैक्ट्स। अगर आप नोट्स बना रहे हो, जो मैं भी बताऊंगा क्लास में, उसमें भी मेजोरिटी चीज़ें क्या रहेंगी, स्टैटिक फैक्ट्स। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो किस लेवल की रिसर्च चाहिए आपको, पढ़ना तो यूपीएससी जैसे, नोट्स आपको बनाने क्लैट और स्कूल के लेवल के। क्लैट का लेवल वही है जो कि आपके स्कूल का लेवल था, उसके थोड़े से ज्यादा, मतलब स्टैटिक फैक्ट्स अगर आप ज्यादा जोड़ दो तो वही चीज हो जाती है अपना क्लैट का लेवल। ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आपको क्या करना है, सबसे पहले बताता हूँ। अगर आप इस लेक्चर के बाद जाके मोटिवेट हो गए, आई होप हो गए हो, अगर आप मोटिवेट हो चुके हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 इज बाय अ नोटबुक। जो आईपैड पे लिखना चाहते हैं, वो आईपैड अगर आपके पास है आप ले सकते हैं, जो भी आईपैड है, सैमसंग है, टैबलेट है, जो भी है आपकी जहां मर्जी आप वो कर सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड भी हो गया, लैपटॉप हो गया, जैसे आपको चाहिए, जैसी आपकी श्रद्धा। ऑल टुगेदर मैं किसकी बात कर रहा था यहाँ पर, मैं बात कर रहा था ऑनलाइन नोट्स मेकिंग की। जैसे करनी हो वैसी आपकी श्रद्धा, आप करिए। लेकिन अगर आप ऑफलाइन नोट मेकिंग कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एक नोटबुक तो खरीद लेनी चाहिए। अब इसमें आपको खरीदने हैं पेन ऑब्वियसली, बट आपको जाना है वो वेबसाइट्स पर जो मैंने बताई। ठीक, इन वेबसाइट्स पर जाइए आप, ये सारी वेबसाइट्स पर जाके आप डेली बेसिस पर नोट्स लिखेंगे। जब आपने नोट्स लिखने चालू करे, तो ये मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, मैं वो बैकलॉग कैसा है, ये है वो है, उसकी अभी बात छोड़ो। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे कि पहले हम नोट्स की वेबसाइट पर तो जाएं। ठीक, ये चीज़। अब जब हम वेबसाइट पे गए, हमने यहाँ पर देखा डेली बेसिस के नोट्स आते हैं, डेली बेसिस के नोट्स उठा के हमने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लिए। जब हम नोट डाउन कर चुके हैं सारी चीज़ें, नोट डाउन करने के बाद हमारा वो लग गया रिवीजन मेथड। ठीक है, तो जब हमारा रिवीजन मेथड लग गया,
तो मतलब आपने आज रात में पढ़ा, कल सुबह पढ़ा, इस संडे पढ़ा, फिर उस मंथ के एंड में पढ़ा, सारी चीज़ें। ठीक, ये हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया। अब रिवीजन मेथड भी लग गया है, तो ऑल टुगेदर आपकी तैयारी बिल्कुल सही जा रही है। अब हम चलेंगे किस पर, हमारी वो जो सोर्सेस थी। यहाँ पर आपको इंश्योर करना है कि सबसे पहले तो आपने आज, आई होप के नोट्स बना रहे हो आप साथ में, नहीं भी बना रहे हो तो वीडियो तो डाला ही रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। बट आपको क्या इंश्योर करना है इस पर्टिकुलर चीज़ में कि भाई साहब मैं सबसे पहले जा रहा हूँ वेबसाइट्स पर, वहाँ से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा रहा हूँ जो कि मेरी खुद की मेहनत है। एक हो गया ये पॉइंट। अगला हो जाता है कि जो टॉपिक्स प्रखर सर देंगे टेलीग्राम पर वो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जाकर वो वाले सारे टॉपिक्स उठा लेंगे। लॉ वाला का चैनल है, हम वहाँ पर जाके देख लेंगे सारा का सारा। अगला हो जाता है न्यूज़पेपर। इन न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स हैं हमको वो तो पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन इसमें भी अगर कुछ हमको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम इस एडिटोरियल में से भी चीज़ें उठाएंगे। अब उसके बाद हमें क्लासेस तो मिल ही रही प्रखर सर की यूट्यूब पर, तो हम वो क्लासेस अटेंड करेंगे बिना उसको छोड़े। जितना ज़्यादा हो सके मैं बोलूँगा लाइव अटेंड करना, क्योंकि ये जो चैट बॉक्स में तुम यहाँ पर ऑन द स्पॉट चीज़ें पूछ लेते हो ना, जब तुम वीडियो खत्म होने के बाद उसको डलने के बाद सोचोगे अरे वो तो डल जाता है वीडियो, लाइव तो खत्म हो गया वहीं तो डलता है, ऐसा नहीं होता है। आप डल तो जाएगा वीडियो, वैसा तो होता ही है ऑब्वियसली, बट जितना ज़्यादा मैं सामने रहूँगा, सीधे सीधे मुझसे बात कर पाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर है। कि अरे सर ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। आदमी जब कुछ पढ़ता है तो उसके मन में 10 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तुम भले ही पूछते ना हो, क्लास में तुम्हारे टीचर का दिमाग खराब हो जाता होगा, भाई कितना पूछ रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पर तुम पूछो ना, जब तक तुम लाइव नहीं आओगे तब तक तुम कैसे काम चलेगा। जितनी चीज़ें तुम पूछते रहोगे तो उतना ज़्यादा यहाँ पर अगर मैं लाइव बैठा हूँ सामने तुम्हारे, तो हम आंसर करते रहेंगे उस चीज़ को, साथ में एक प्रॉपर अच्छी क्लास हो जाएगी। ठीक, सर आपने किसी स्टूडेंट के क्लैट नोट्स दिखा दीजिए, अपने किसी स्टूडेंट के क्लैट नोट्स दिखा दीजिए। तो वो नोट्स तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर डले हुए हैं जो मैं बनाता हूँ। तो एक दो सैंपल के लिए ही भेजे थे मैंने, ऑब्वियसली हर चीज़ तो नहीं दूंगा मैं तुमको ऐसे स्पून फीड करके, बट हाँ अच्छे खासे नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पर डले हुए हैं। तुम सर्च करोगे लॉ वाला या फिर जो भी जैसे भी आपको सर्च करना है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर टेलीग्राम पर ही। ठीक, अब ये हो गई बात सोर्सेस की। इसके बाद आपकी एक सोर्स जो बच जाती है वो तो मंथ के एंड में आ रही है, वो तो है मैगजीन। आपने जब मंथली मैगजीन भी पूरी अच्छे से पढ़ ली, इसको आपने 3 टाइम्स जब अच्छे से रीड कर लिया है, आपकी सारी सोर्सेस हो चुकी हैं खत्म। इतना ही है, इतना ही करना है करंट अफेयर्स में। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है मॉक्स में कैसे और कितनी देर में अटेम्प्ट करें। अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है या फिर आप एक ड्रॉपर हो और आप इस फेज में बैठे हुए हो कि मैं करंट अफेयर्स तो पढ़ूंगा ही, मुझे पढ़ना तो आता ही है, सोर्सेज आपने 2-3 एक्स्ट्रा बता दी, हाँ ठीक है, तो ऑल टुगेदर आप एक ड्रॉपर हो, आपको बिल्कुल नई तरीके से कुछ स्टार्ट नहीं करना है। आपका एक लेवल ऊपर है बाकी सारे लोगों से जो कि अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो मॉक्स। अब अगर आप मॉक सॉल्व कर रहे हो, ऐसे में आपको सबसे पहले सबसे फर्स्ट सेक्शन जो उठाना है पूरे मॉक में, पूरे 2 घंटे का सबसे पहला सेक्शन जो उठाना है वो आपको उठाना है जीके। बिकॉज इन जीके 2 ही चीज होती हैं, इधर इफ यू नो इट और यू डोंट नो इट। या तो भाई तुम्हें आता ही है वो चीज या तो नहीं आती है। कोई मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल तो है नहीं। सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, बनेगा 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 बनेगा, आएगा आएगा, कुछ नहीं होता। या तो आता है या तो नहीं आता है, सिंपल, उसका कोई इतना टाइम लगता ही नहीं है। ठीक, तो यही चीज होती है जीके में। इसीलिए जीके जो है वो आपको नंबर 1 जल्दी रीड करना है और आपको नो टाइम वेस्ट, उस पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सोचने का ज्यादा फायदा है ही नहीं, क्योंकि जो चीज आपका दिमाग रिकॉल नहीं कर पा रहा वो ऑन द स्पॉट रिकॉल कर भी नहीं पाएगा फिर। ठीक है, मॉक्स में आपको क्या करना है, अगर आपको 1-2-3 मॉक्स में ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग चीजें बिल्कुल क्लोज मिस कर रहा है, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ था कि यार मैं जब देता था, मैं अपनी बताता हूँ कि यार ये चीज तो पढ़ी है यार, ये क्लास में भी पढ़ाई है, बस इसका एक वो याद नहीं आ रहा पॉइंट। बस वहीं पर क्या हो जाता है, ये जो पूरी फीलिंग है अपने ऊपर गुस्सा करने की, वो किस वजह से आ रही है, वो इस वजह से आ रही है कि हमने रिवीजन ढंग से नहीं किया, हमारे रिवीजन में कमी है। ठीक, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, अगर आपका दिमाग ऑलमोस्ट देर वाली पोजीशन पर है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं चल रही है।
कमी चल रही है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में। पढ़ाई में कमी कैसे स्पॉट करोगे कि भाई आ ही नहीं रहा है, यार ये तो कभी सुना ही नहीं, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, वहां से आपको दिख जाता है कि आप तो भाई साहब गलत नोट्स बना रहे हो, आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, स्टेज 1 पे ही आपका ऐसी तैसी हो रही है। ठीक, जब आप जाते हो अगले स्टेज पर, दैट इज कि रिकॉल नहीं हो पा रहा, वहां पर रिवीजन की कमी है। जब दोनों चीजें सॉर्ट हो जाती हैं, यहां 25 नंबर के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 23 एटलीस्ट आएंगे। और अगर इतना क्लैट के एग्जाम में ले आए ना जीके में, तो भाई साहब आपकी एनएलएसआईयू, नालसार, एनयूजेएस हाथ में रखा हुआ है। क्योंकि एक सेक्शन तो ये है, बाकी टीचर्स बाकी चीज बताएंगे। मैं अपने सेक्शन की गारंटी दिलवा सकता हूं ना कि अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को लगा रहे हो तो ये इतने आपके आने ही आने, मिनिमम बताया मैक्सिमम 25 लाओ ना, कौन मना कर रहा है। ठीक, एक चीज ये हो गई। अब आगे चलते हैं, डेली का कितना टाइम दूं? करंट अफेयर्स में टाइम लगता है। ठीक, करंट अफेयर्स की पढ़ाई में, तैयारी में टाइम लगता है। तो एक बार प्रॉपर तुम पहले ये चीज़ों के नोट्स बना लो, जो चीज़ें मैंने बनाई है बताई है। एक तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, जब तक मैं पानी पी के आता हूँ, देन वी कैन कंटिन्यू। सर एमएचसीटी के करंट अफेयर्स के लिए टिप्स दे दीजिए। एमएचसीटी का है ना, मैंने एक वीडियो बनाया, यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। अगर आपको एमएचसीटी जानना है एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे पढ़ना है, क्या है कैसा है, उसका वीडियो हमारे ही लॉ वाला के यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। तो एक तो वो वीडियो देख लेना। दूसरा, अगर तुम एमएचसीटी टारगेट कर रहे हो तो एमएचसीटी या फिर मैं कोई भी ओलेट बोल लूँ, ठीक है, बैच तो वैसे क्लैट का है बट मैं बता देता हूँ। तो ये एग्जाम होता है स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का मिक्सचर, जिसमें अगर मैं बात करूं, स्टैटिक होता है 70% और करंट होता है 30%। ये चीज होती है थोड़ी सी कॉमन अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो करंट अफेयर्स बहुत कम आएगा, स्टैटिक ज्यादा आ जाएगा। भाई ताजमहल किसने बनवाया? अब ये कौन से करंट अफेयर्स से रिलेटेड है? कुछ नहीं, रैंडम। स्टैटिक पार्ट वो होता है जनरली ओलेट्स की। अगर मैं बात करूं, अगर क्लैट में स्टैटिक आ रहा है ना, तो एक तो रेशियोज का उल्टा होगा। अगर क्लैट की बात करूंगा ना, तो मैं रेशियो पलट दूंगा। सिर्फ 10 से 20 या 30 तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 to 20% स्टैटिक आएगा कभी कभी गलती से। ज्यादातर 99% ऑफ द पेपर, अगर करंट अफेयर्स की, सिर्फ मैं जीके की बात कर रहा हूं, तो क्लैट में आएगा हमेशा करंट अफेयर्स जो आजकल चल रहा है। और अगर स्टैटिक पार्ट पूछा भी जाएगा तो वो हमेशा इस करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं तुम रिमोटली लिंक कर सकते हो। ठीक, इस पूरे करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं तुम रिमोटली उसको लिंक कर ही सकते हो। ठीक, अब एमएचसीटी की भी बात वापस कर लेता हूं। इन एग्जाम्स में क्या होता है कि इन एग्जाम्स में आते हैं रैंडम स्टैटिक क्वेश्चन, जिसको तुम सोचते रह जाओगे कि ये कौन से करंट अफेयर्स से लिंक कर दिया भाई। जब आपको समझ में ना आए, समझ जाना कि वो कोर स्टैटिक पार्ट था। औरंगजेब ने इस पे हमला कर दिया, किसके साथ लड़ाई हुई, अब कौन से करंट अफेयर्स से रिलेट करता है? रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, रशिया का कैपिटल क्या है, यूक्रेन का कैपिटल क्या है। कोई करंट अफेयर अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, बट रैंडम कैपिटल पूछ ली, विच इज द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, रैंडम पूछ लिया, कौन से करंट अफेयर से कनेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, ये होती है थोड़ी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की खासियत कि वो ऐसे वाले रैंडम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन फेंक देते हैं। इन चीजों के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं, वो है ल्यूसेंट। बहुत बड़ी बुक है, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है, थोड़ा मतलब थिक है। और इसमें लेकिन जितनी जीके दी हुई है ना, इससे देश का हर सरकारी एग्जाम निकल सकता है, इतनी पक्की बात है। क्योंकि जिस लेवल के एग्जाम्स ये निकलवा सकती है वो प्रॉपर 40-40 अच्छे हज़ार रुपए की सैलरी वाले एग्जाम्स हैं। तो आपका क्लैट और अदर लॉ, क्लैट नहीं, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स तो बहुत ही प्यार से निकलवा देगी ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके। इफ यू कैन बाय, यू शुड कंसिडर बाइंग, अगर आप अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। डेली का कितना टाइम दूं अगर मैं करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहा हूं? इससे पहले क्या आप लोग मुझे चैट बॉक्स में ये समझा सकते हो कि आपको अभी तक चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है? आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करके बता दो चैट बॉक्स में, तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा अच्छे से दिमाग में जा रही है। ठीक है, तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो अच्छे से।
सर जैन फेब को छोड़कर मार्च के करंट अफेयर्स बनाना चालू कर दूं? यस डेफिनेटली, बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि मैं करंट अफेयर्स को कितना टाइम दूं। आप करंट अफेयर्स का टाइम आपका कहाँ जाएगा? सबसे पहला आपका टाइम जाएगा न्यूज़पेपर रीडिंग में। न्यूज़पेपर, इसमें आपको लगने चाहिए 45 मिनट्स के आसपास, 45 मिनट्स। अब यहाँ पर आपको सिंपली ये देखना है कि ये सिर्फ मेरा करंट अफेयर्स का टाइम नहीं है, दिस इज अ कंबाइंड टाइम ऑफ जीके, लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। क्योंकि न्यूज़पेपर की अगर आप पढ़ रहे हो तो एडिटोरियल पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो मतलब आपकी लॉजिक भी डेवलप हो रही है, जीके की रीडिंग स्पीड भी डेवलप हो रही है, इंग्लिश की रीडिंग स्पीड भी डेवलप हो रही है, जीके के आपके फैक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो ऑल टुगेदर ये एक पंत और तीन काज हैं, जो बोला जाता है एक पंत दो काज। तो एक तीर से दो निशाने नहीं है, ये एक तीर से तीन निशाने पड़ रहे हैं अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपके जो होते हैं डेली नोट्स, डेली नोट्स ये हैं थोड़े ज़्यादा टाइम टेकिंग आइटम। इसमें आपको लगना चाहिए 2 से 2.5 घंटा, 2.5 मान लेते हैं, 2.5 आवर्स अगर आप बहुत अच्छे से तरीके से कायदे से नोट्स बना रहे हो। शुरू शुरू में लगेंगे, ये सिर्फ शुरू शुरू का फिगर है, आइडियली आपका 1 घंटे में हो जाना चाहिए। ये भी सिर्फ शुरू शुरू का फिगर है, आइडियली आपका 30 मिनट में हो जाना चाहिए। तो मैं आपको शुरू शुरू का फिगर बता रहा हूँ कि आपके अगर बहुत ज़्यादा इतना टाइम लग रहा है तो डरना नहीं है बस। ठीक है, तो आपको थोड़ा इतना करना है। अब ये हो गया डेली नोट्स। अब क्लासेस जो देखोगे, क्लासेस तो डेली होती नहीं है, बट फिर भी अगर मैं उसको एवरेज आउट कर दूं तो अगर मेरी क्लास हो रही है कितनी देर की, 2 घंटे की एक क्लास हफ्ते में, तो आपको टेक्निकली 7 दिन से अगर उसको डिवाइड करो तो कितना हो गया, बहुत कम। तो इसमें तो आपका कोई खास वो लग नहीं रहा टाइम। ठीक, उसके बाद अगर मिसलेनियस भी जोड़ दूं तो मैं यहाँ पर ही 30 मिनट जोड़ देता हूँ, 3 घंटा प्लस 45 मिनट्स, 3 आवर 45 मिनट्स, बेसिकली 4 आवर्स के आसपास आपको शुरू शुरू में लगेंगे। ये टाइम जो है ये आपका ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा अगले 3 महीने में, इस बात की तो गारंटी है। क्योंकि राइटिंग स्पीड बढ़ती है, रीडिंग स्पीड बढ़ती है, इंटरप्रिटेशन की स्पीड बढ़ती है, यही 3 स्पीड्स की वजह से ही इतना ज़्यादा टाइम लगता है। और जब ये बढ़ जाती हैं तो इसकी वजह से ही कम टाइम लगेगा, और ये पूरा का पूरा टाइम आ जाएगा आपका 2 घंटा। पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटा आपको लगेगा करंट अफेयर्स को दिन भर में निपटाने के लिए। तो ये आइडियल टाइम है, इतना ही लगना चाहिए, उससे ज़्यादा आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो ना यार पर डे। तो 2 मिनट की समरी क्या होती है वो हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि अपना जो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है जैन और पेप का, उसका जो बैकलॉग है वो कौन कवर करवाएगा, वो प्रखर मिश्रा करवाएगा। उसकी टेंशन आप उस पर छोड़ दो, उसकी क्लासों के नोट्स में आ जाना, नोट्स में नहीं आ जाना मतलब उसकी क्लासेस में आ जाना, सारे नोट्स अच्छे से लिख लेना, पूरा यहाँ से डन हो जाएगा। क्या आप लोग मुझे ये वादा करते हो कि आगे आने वो वाले जो लेक्चर सीरीज़ हैं वहाँ पर आप लाइव आके मेरे साथ प्रॉपर सारे करंट अफेयर्स पढ़ोगे? डू यू गाइस प्रॉमिस दिस टू मी? चैट बॉक्स में थोड़ा लिख के बताओ मुझे, तो मैं तसल्ली से थोड़ा आगे का बताऊंगा, फिर हम आगे बात करते हैं। तो एक तो ये चीज़ तो अपन कर ही लेंगे, बैकलॉग अपना क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपका न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आपको करनी ही करनी पड़ेगी स्टार्ट। ये आप आज से करो, कल से करो, परसों से करो, आपके ऊपर है, लेकिन जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा आपका ही नुकसान है, वेरी सिंपल। अगला पॉइंट आ जाता है तीसरा, वो हो जाता है डेली के नोट्स मेकिंग। जो वेबसाइट्स वगैरह मैंने बताई है, आपको क्या सर्च करना है, आपको सिर्फ गूगल में सर्च करना है जीके टुडे, मतलब आज की जीके। ठीक, जैसे ही पहली दूसरी लिंक आएगी आप खोल लोगे, उस पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा कभी कोई सोर्स होती है तो मैं ऑब्वियसली क्लास में बता दूंगा कि अब मान लो कोई ऐसी सोर्स है, प्रखरमिश्रा.com है, मान लो कोई है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, बट एग्जाम्पल के लिए लेने में क्या दिक्कत है। प्रखर मिश्रा नाम की .com की एक साइट है मान लो, उस साइट में क्या है, उसमें एक इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, मैं क्लास में बता दूंगा। ठीक, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक, ये चीज़ तो हम जो सोर्सेज वगैरह हैं उसको वेरी कर लेंगे, बट बात यह है कि आपको डेली के नोट्स वेबसाइट से बनाने हैं। कौन सी क्या कैसी है वो मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा हिंट दे दिया है, सब कुछ कर दिया है ये चीज़। नेक्सस बैच जो पूरा का पूरा है वो सारा का सारा हमारा होगा यूट्यूब पर लाइव, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी।
एंड अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी बोल सकते हो कि भाई सब्सक्राइब कर लो, देख लो, प्रॉपर बैकलॉग तो क्लियर हो ही जाएगा। तो ये चीज़ें थी, सोर्सेज मैंने बता दी क्या क्या रखनी है, कैसी रखनी है। अब जाते जाते एक चीज़ बस मुझे तुम लोग ये बता देना कि क्या तुमको आज की क्लास अच्छी लगी। ये क्लास बहुत छोटी ही होनी थी, कोई बहुत ज़्यादा लंबा मैं इस पर खींच भी नहीं सकता, ना खींचना चाहिए। तुम लोग क्या करो, बस अब ये जो सारी चीज़ें मैंने पीछे बताई थी ना, इसको जाकर प्रॉपर एक अच्छे से पेन पेपर पर नोट डाउन कर लो। जब तुमने नोट डाउन किया तो इसको अब तुम्हें अपने रूम में लगाना है। कि रूम में लगाने का मतलब क्या है, बेसिकली लगाने का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ डेली दिखनी चाहिए, क्योंकि यही एक पहली क्लास का जो फाउंडेशन है ये बनाएगा आपकी आगे के चीज़ों को, जो कि आप मुझसे बार 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 पूछते जाओगे कि भाई साहब अरे ये नोट्स नहीं बन रहा है, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कैसे बनाए, कहाँ से बनाए। ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे मैंने अचीवर्स बैच में जो 3 महीने से पढ़ रहे हैं, बट वो लास्ट में आके फिर यही पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाए। तो तुम महाभारत के बाद पूछ रहे हो राम कौन है, कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। तो इसलिए ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती थी। तो आप लोग एक बार मुझे चैट बॉक्स में अगर बता दें कि कैसी लगी आपको क्लास। मंथली मैगजीन कहाँ मिलेगी आपको, मोबाइल ऐप पर मिलेगी, जो कि आपका बैच वहाँ पर भी होगा। तो पीडब्ल्यू की जो ऐप है उसमें आप लॉ सिलेक्ट करोगे, फिर आप नेक्सस सिलेक्ट करोगे। जब आप उसमें फ्री है कुछ, उसका पैसा वैसा नहीं किसी चीज़ का, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एंड 6 PM तक क्यों दिया है टाइमिंग टाइम टेबल में, क्योंकि हमारी जो आगे की सारी क्लासेस होंगी वो पूरी प्रॉपर 6 बजे तक की होगी। एंड ये वाली क्लास हमारी ज़्यादा लंबी खींच भी नहीं सकती थी और खींचनी भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है वो इतने ही एक्सटेंड तक है। और बाकी का जो बचा हुआ टाइम मैंने तुमको दिया है आज की क्लास में, वो तुम यूटिलाइज करोगे इन सारी चीज़ों को आज के आज तुरंत अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, ये चीज़। तो महाभारत में राम कहाँ से आ गए, हम रामायण में राम की बात कर रहे थे ऑल टुगेदर, जो अपनी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो महाभारत में श्री कृष्ण थे, रामायण में श्री राम थे। एंड उस पर चलते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। कुछ भी डाउट है तो ये लाइव चैट खत्म होने के बाद नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप उसको यूज़ करो, कैसा लगा लेक्चर वो भी बता दो, कुछ डाउट है वो भी बता दो, मैं पर्सनली एक एक चीज़ वहाँ पर तुमको तुरंत में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, एंड आई होप आप अगली क्लासेस में भी आए, क्लासेस में नहीं, अगली क्लासेस में भी आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, एंड दैट वाज इट।